नमस्कार विद्यार्थियों। अपनी क्लास किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो अधूरी रही थी उसमें मैं बता रही थी कि अंश पूंजी में कमी करने का पहला प्रकार है अंशों पर जो अनहोल्ड कैपिटल है उसको अपन ख़त्म करके भी इसमें कमी कर सकते हैं। मतलब कंपनी के पास यदि 100 रुपये वाले अंश है जिनमें कंपनी ने 70 रुपये मांग रखे हैं, लेकिन 30 रुपये प्रति शेयर अभी तक कंपनी ने नहीं मांगे हैं, तो अपन उन 30 रुपये को न मांग कर और 70 रुपये फुल्ली पेडअप मानकर अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। यदि कंपनी द्वारा निर्गमित पूंजी का कुछ भाग जो अभी तक निर्गमित है उसमें से अपन चाहे तो पूर्णतः दायित्व उसका समाप्त कर सकते हैं या अंशतः समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि जो कंपनी की लेखा पुस्तकें हैं उनमें क्या इफेक्ट होगा। कंपनी की लेखा पुस्तकों में इसका इफेक्ट देखने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक कंपनी हैज़ एन इश्यूड कैपिटल ऑफ ₹40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, ₹70 कॉल्ड एंड पेड अप। मतलब कंपनी के पास 40,000 रुपये के इक्विटी शेयर है जो 100 रुपये प्रति शेयर है, लेकिन कंपनी क्या करती है कि 70 रुपये अभी तक उन पर कॉल किया और 70 रुपये उन पर पेड हुए हैं। हैविंग कंप्लीट विथ द formalities, the company decided to reduce the share of ₹100 to the share of ₹70 as fully paid up by cancelling unpaid amount of ₹30%। कंपनी ये डिसाइड करती है पूरी वैधानिक औपचारिकता पूरी करने के बाद में जो कंपनी का वैधानिक प्रारूप निर्धारित है उसको पूरा करने के बाद में ये तय करती है कि जो कंपनी का 100 रुपये का शेयर है, जो 70 रुपये उसकी पेडअप है, उस 70 रुपये को अपन फुली पेडअप मान लेते हैं और जो 30 रुपये पर शेयर है उसको अपन क्या मान लेते हैं, रद्द कर देते हैं। इसके लिए फिर बाद में क्या, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज आफ्टर कैंसिलेशंस के बाद में जो कंपनी की जनरल एंट्रीज क्या होगी, उसकी बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट होगा। पहला है कि कंपनी की जो 100 रुपये पर शेयर वाली कैपिटल है वो तो वापस डेबिट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹70 इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल। तो कंपनी के पास अब क्या है, 40,000 इक्विटी शेयर है लेकिन 70,000 रुपये पर शेयर ही है, तो ये 28 लाख रुपए की अमाउंट हो जाएगी। और इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा कि बैलेंस शीट में जो इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में है उसमें अब शो होगा 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹70 फुल्ली पेड अप, और अमाउंट कितना शो हो जाएगा, 28 लाख। उसके बाद में अपन दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं, आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। मतलब जो यदि कंपनी को लग रहा है कि अपने पास अधिक पूंजी है तो उसको अंशधारियों को लौटाकर भी अपने अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। इसमें ये दे रखा है, यदि कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक अंश पूंजी है एकत्रित है तो वह उस अधिक अंश पूंजी को शेयर होल्डर्स को लौटा देगी और उससे भी वह अपने अंश पूंजी में कमी कर सकती है। अंशधारियों को पूंजी वापस लौटाने से लेनदारों की सुरक्षा में कमी आती है, अतः पूंजी की वापसी की आपत्ति को दूर करके और कंपनी अधिनियम की व्यवस्था का पालन करके यह कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा कि वह लेनदारों को अंशधारियों को जो पूंजी नकद में वापस लौटाई जाती है उसके लिए क्या होगा कि जो पहले कंपनी जो आवश्यकता से अधिक पूंजी है उसको शेयर होल्डर्स को लौटा देगी, और कभी कभी ये होता है कि वह अपने अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित भी कर सकती है, और वह अपने अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित बिना करे भी वह अंशधारियों को
पूंजी वापस लौटा सकती है। अपन पहला केस देखते हैं कि जब वह अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करती है। मतलब अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन से मतलब है कि वह पहले 100 रुपये का अंश था, अब उसको या तो 80 रुपये प्रति अंश मानती है या फिर 70 रुपये प्रति अंश मानती है, और जो बाकी है उसको लौटा देती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ए कंपनी हैज़ ए सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। कंपनी के पास 5 लाख की सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जिसको डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप। 10 रुपये वाले 50,000 इक्विटी शेयर में डिवाइड कर रखा है, जो फुल्ली पेड अप है। द कंपनी डिसाइडेड टू रीपे ₹2 पर शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। में 2 रुपये पर शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को वापस लौटाना चाहती है, तो कंपनी की लेखा पुस्तकों में क्या इफेक्ट आएगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन, जब कंपनी अपने अंशों का अंकित मूल्य परिवर्तित नहीं करती है, मतलब 10 रुपये वाले अंशों को 10 रुपये वाले अंश ही मानती, 10 रुपये वाले अंश ना मानकर वह कंपनी क्या करती है, इनको अंशों का मूल्य परिवर्तित करके क्या करती है, शेयर आर मेड ऑफ ₹8 ईच फुल्ली पेड। मतलब कंपनी का जो 10 रुपये का शेयर था, अब उसको क्या मानना है, 8 रुपये मानना है, और 2 रुपये जो लौटा दिए हैं उनको उतनी अमाउंट से उसके शेयर की अमाउंट कम हो जाएगी। अब ये इसके लिए क्या एंट्री होगी, पहले होगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो 10 रुपये प्रति शेयर से था तो 5 लाख हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 रुपये प्रति शेयर से क्रेडिट हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 रुपये प्रति शेयर पर शेयर है तो 50 1 लाख ये हो जाएगा। अब इसका नरेशन क्या, कन्वर्जन ऑफ ₹10 इक्विटी शेयर्स इंटू ₹8 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर एंड रिफंडेड ₹2 पर इक्विटी शेयर ऑन 50,000 इक्विटी शेयर्स। अब इनको शेयर होल्डर्स को अपन केस में कर देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 1 लाख। अब दूसरा यह है कि जब कंपनी अपने अंशों के मूल्य में परिवर्तन नहीं करे, मतलब जो पहले 10 रुपये का शेयर था उसको अब भी 10 रुपये का रखे, तो इसके लिए क्या होगा, इक्विटी जो नई कैपिटल आएगी उसको जो पहले थी उसको डेबिट कर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ₹2, मतलब 2 रुपये से वो शेयर कैपिटल कम हो जाएगी और जो शेयर होल्डर्स को देना है वो क्रेडिट हो जाएंगे। और टू इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक, उनको पेमेंट करने पर पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इस प्रकार आपने देखा कि उनके अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन करके भी अपन अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं, और यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन नहीं करें तब भी उसके अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। अंश पूंजी में यदि अंकित मूल्य में परिवर्तन करें तो वही एंट्री होगी जो पहले अपन ने देखा कि जो न मांगी गई होल्ड अप कैपिटल थी उसको पहले क्रेडिट किया था, पहले डेबिट किया और फिर उसको न्यू कैपिटल से क्रेडिट कर दिया, और जो शेयर होल्डर्स को देना उनका खाता क्रेडिट करके उनको पेमेंट करते ही वो खत्म हो गए और उनका बैंक से ये चेक से पेमेंट कर दिया। इस प्रकार अपन ने देखा कि अंश पूंजी में कमी करने के 2 तरीके, जो पहला था अंशों पर जो अनकोल्ड कैपिटल है उसको खत्म करके, और दूसरा था जो आवश्यकता से अधिक पूंजी है वो अंशधारियों को लौटाकर। अपन तीसरा तरीका है वो देखेंगे, रिडक्शन इन पेड अप शेयर कैपिटल, प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके। प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करने के कारण निरंतर हानि की दशा में और बैलेंस शीट में, मतलब अंश पूंजी में कमी करने की आवश्यकता कब होती है या फिर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता कब होती है कंपनी की, जब कंपनी की बैलेंस शीट सही आर्थिक स्थिति का निर्धारण नहीं कर रही हो या कंपनी की बहुत सारी हानियां हो रही हो, लगातार कंपनी हानि में चल रही हो, तो उसकी स्थिति में सुधार लाने के लिए उसकी स्थिति को मजबूत करने के लिए कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होती है। थैंक यू।